फ्रेश वगैरह होने के बाद अब बैठ गए। सब कपड़े वगैरह रखे थे, तो बच्चे ला के रखे थे, तो उसको मैं तय कर रही हूँ। और मेरा बेटा चाय बना रहा है। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा अपना कपड़ा वगैरह सब तय कर लेती हूँ बैठ के ही। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी शुरुआत भी कर रही हूँ। मैं पूनम सफर स्टाइल ब्लॉग में आप सबकी स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग से बातें कर लेते हैं। और जो हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को वॉच किया कीजिए। बेटे को अभी अंडा ब्रेड बना के दे दी हूँ किसी तरह से टेबल पर बैठ के, क्योंकि मेड आएगी 11:30 तक, तो खाना बनाएगी, तो उसको जाना था ऑफिस तो बाहर, तो इसलिए मैंने उसको करके तैयार करके दे दी हूँ। हस्बैंड कपड़े धुल रहे हैं, बस जैसे तैसे 1 महीना हमारा निकल जाए। हस्बैंड और बेटे चले गए हैं। अब बेटा हमारा 2 दिन के लिए गया है, वो अब संडे तक आएगा। तो उसके सब जाने के बाद मैं नहा धुला के फ्रेश हो गई हूँ। घर में आने के बाद बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। नहा धुला लो, फ्रेश हो जाओ तो थोड़ा मन भी हल्का लगता है। और मैं और मेरा छोटा बेटा है, तो मैं भी अपने बेटे से क्लेचर मांग रही थी कि बेटा क्लेचर दे दूँ। बाल वगैरह समेट लेते हैं। जब शीशे में बाल देख रहे तो काफ़ी सफ़ेद दिख रहा है। अब संडे वाले दिन थोड़ा सा डाई करेंगे और बाल धुलेंगे। ये भी मैं मेहंदी लगाऊंगी। ये मैं सैटरडे वाले दिन अपनी बॉस को दे रही हूँ। तो थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लिए हैं तो मन हल्का भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि कितने दिन से चेहरा बड़ा डल सा लग रहा था। और चेहरा देखो तो लगता है कि अजीब सा लगता है। मैं उस समय की बात आप लोग से शेयर कर रही हूँ जब हम लोग छोटे थे और मम्मी भी हमारी इसी चीज़ का ऑपरेशन करवाई थी। तो हम लोग किस तरह से संभालते थे घर को, और मेड वगैरह भी लगा हुआ था जो कपड़े वगैरह धुलती थी और बर्तन वगैरह सब कर देती थी। और जो ऊपर का काम होता था वो हम लोग करते थे। हम लोग 4 बहनें थी, 1 भाई था। तो सबसे बड़ी बहन वो सारा रिस्पॉन्स को उठाए रहती थी, मैं हल्का फुल्का मैं करती थी। और 2 हम लोग से बहुत छोटी थी। और सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करते हुए काम निकल जाता था। पहले की बात जब सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि मम्मी भी जब की होंगी ऑपरेशन तो कितना कष्ट हुआ होगा, कि किस तरह से की होंगी। जब अब माँ बनने के बाद ये सब चीज़ों का एहसास होता है। और इस तरह से ज़िंदगी चलती रहती है हर एक दूसरे पे। और आजकल तो बहुत सारी सुविधा हो गए हैं जो हम लोग अपनाते हैं। और हम लोग के समय में तो ऐसा था कि घर में रहना है या तो पढ़ाई करनी है या अपने ही में खेलना है। और आजकल के बच्चों में काफ़ी चेंजिंग आ गया है, क्योंकि उन लोग के बाहर की भी बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं और बच्चे लोग अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, जो हम लोग उस समय नहीं कर पाते थे। अपने पेरेंट्स पर ही आधारित रहते थे, जो वो कहते थे उसके अनुसार से हम लोग को चलना पड़ता था और उसी अनुसार से हम लोग काम करते रहते थे। तो लीजिए हमारी मेड भी आ गई थी और मैं इसको बता रही हूँ क्या बनाना है। तो थोड़ा बहुत इन लोग के साथ भी लगना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या क्या बनानी है, किस ढंग से बनानी है। क्योंकि खाना तो हर घर में बनता है, पर सबका अलग अलग तरीका होता है खाने का, पीने का। बस बीच बीच में मैं इसको भी बता देती हूँ, इसको भी खालीपन सा नहीं लगता है और अच्छा भी लगता है। तो आज मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो बता रही है कि भाभी मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना दी हूँ। हम इसको कह देते हैं देख लो, कुछ भी समझ में आए तो बना दो। और मैं इसको सब खाली करके कह रही कि खाली करके रख दो, तो जब वो बर्तन वाली आएंगी तो वो अपना धुल लेंगी। और हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि सुबह में नाश्ता में काफ़ी लेट हो जाता है बनने में, तो उनको नाश्ता नहीं दे पा रही हूँ। बस एक
किसी तरह से 1 महीना ये निकल जाएगा, बात ख़त्म। फिर मैं सब काम धीरे धीरे करने लगूँगी और अपने गैस वगैरह सब क्लीन कर रही हैं। इधर दोपहर का टाइम है, तो मेट जाने के बाद हम लोग माँ बेटा बैठ के कुछ बैंक का काम कर रहे थे। तो इसको मैं बैंक जाने के कह रही थी कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तुम जाके मेरा काम करवा दो। तो ये कर रहा था, पर यहाँ से इसका हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको बैंक भेज रही थी। इधर मैं दाल और चावल दोनों को मिक्स कर देती हूँ। सुबह में फूल जाएगा तो इसका चिल्ला बनवा लेंगे। तो ये सब रात का टाइम का है, 10 बजे का। इस समय हम खाना खाने के लिए हम लोग आए थे किचन में। तो मैं आई थी किचन में, तो अंडे की भुजिया बना रही थी, क्योंकि मॉर्निंग की सब्ज़ी थोड़ी बची थी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी नहीं बनवाते हैं, वही अंडे की भुजिया बनवा लेते हैं। तो हम लोग अंडे की भुजिया मैं बना रही थी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं अपना ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अब किसके सहारे सब छोड़ा जाए, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ सब। तो मैं रोटी सब्जी और अंडे की भुजिया रात का होगा। तो मैं छोटा बेटा को बुला ली थी, तो थोड़ा बहुत वो हेल्प कर रहा था। बड़ा बेटा था नहीं, क्योंकि बाहर गया हुआ था, तो हमारा हेल्प भी कर रहा था। बच्चे को भी सिखाना चाहिए कि जब हॉस्टल में जाओगे तो अपना तो छोटे छोटे चीज़ को कैसे करोगे। तो इसी चीज़ पे मैं उसको सिखा रही थी कि अंडे की भुजिया को कैसे बनाना है, क्योंकि इसको तो बाहर निकलना है। तो ये सब चीज़ का मैं थोड़ा बहुत इसी बहाने मैं इसको सिखा रही हूँ कि कैसे कमरे की एडजस्ट करनी है, कैसे खाना निकालना है। तो भैया सीख भी रहा है और थोड़ा बहुत इसको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब टाइम इसका आ गया है बाहर का सफ़र करने का। तो बच्चों को एडजस्ट करना आना भी चाहिए। ये एक मौका होता है जो बच्चे समझ सकते हैं। ऐसे तो बच्चे ऐसे भी आजकल के बहुत होशियार होते हैं, या तो मेस में खाना खाते हैं, या तो जिसको नहीं होता है तो वो तो बच्चे बनाते ही हैं। तो मैं सबके लिए भी खाना निकाल दे रही हूँ। और रात को बज रहा है 10:15 नहीं 10:15 बज रही है। तो सबके लिए मैंने रोटी, अंडे की भुजिया और मटर आलू की सब्ज़ी निकाल दिए हैं, और सबको मैं दे दूँगी। इसके बाद बस किचन को थोड़ा क्लीन करेंगे खाना खाने के बाद। और ये हल्की फुल्की काम मैं कर रही हूँ, तो सबको मैं अब दे के आती हूँ। सब खाना पीना होने के बाद थोड़ा सा मैं किचन को क्लीन कर दी हूँ। जब एग वगैरह बनाते हैं तो अच्छी तरह से मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ ये सब चीज़ों को। अब मेड इस तरह से नहीं कर पाती है, तो थोड़ा इस सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। मैं खुद आके सब किचन में काम कर लेती हूँ। दूध को गर्म करने के लिए बैठा दिए हैं, और सबको मैं दूध दे देंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। थैंक यू।